हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम तीन इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में जिनके Q3 रिजल्ट्स निकल कर आए हैं और इनका जो इम्पैक्ट देखने को मिला है उनके बारे में। सो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं इस वीडियो में पॉलीकैब से। तो पॉलीकैब के नंबर्स रिलीज हो चुके हैं। वैसे तो अगर आज स्टॉक को आप देखेंगे तो करीबन 4,400 पर क्लोजिंग हमको देखने को मिली। ऑलमोस्ट 0.70 पॉइंट्स स्टॉक में तेजी देखने को मिली। वैसे आज का सेशन काफ़ी उतार चढ़ाव बढ़ा रहा, क्योंकि आज जो दोस्तों इसका दिन का ओपन था वो ऑलमोस्ट था 4,460 का, एंड उसके बाद 4,549 का इसका हाई लगा, और जो लो था वो 3,995 का था। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो आज इसका हाई, ओपन, लो, वो तीनों जो है वो डेफिनेटली काफ़ी उतार चढ़ाव भरे रहे। जो स्टॉक का चार्ट है साफ साफ देख भी सकते हैं कि यहाँ पर आज का जो सेशन था वो किस तरीके का उतार चढ़ाव भरा रहा, कि एक समय पे देखिए स्टॉक में तेज़ी से गिरावट देखने को मिली, फिर वहाँ से तेज़ी से रिकवरी देखने को मिली, फिर स्टॉक ने अपना डे हाई बनाया। तो इस प्रकार का सेशन था। लेकिन क्यों था वो? बिकॉज दोस्तों आज कंपनी के नतीजे निकल कर आने वाले थे, और जब भी दोस्तों कंपनी के नतीजे निकल के आते हैं तो स्टॉक में एक्शन ज़्यादा ही देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, पॉलीकैब के अंदर ये एक और बात थी कि कंपनी के मैनेजमेंट से क्या निकल कर आता है, वो जो टैक्स का आरोप कंपनी के ऊपर लग रहा है उसको लेकर, वो भी दोस्तों कंपनी ने जवाब दिया। सबसे तो कंपनी के नंबर्स के ऊपर बात करते हैं। तो ये हम पॉलीकैब के नतीजों पर आ चुके हैं। सबसे तो बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। तो दोस्तों, जो कंपनी का रेवेन्यू है वो करीबन 3,715 करोड़ पर आता हुआ नजर आया था पिछले साल। वो इस बार कितना आ चुका है? करीबन 4,340 करोड़। यहाँ यानी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 17% तक ग्रो कर गया। जो कंपनी का दोस्तों सितंबर क्वार्टर में सेल्स थी वो करीबन 4,218 करोड़ की थी। और यहाँ पर भी सेल्स कंपनी की पिछले, अगर आप क्वार्टर से कंपेयर करेंगे इस क्वार्टर में, तो ग्रोथ ही देखने को मिली, बिकॉज इस बार 4,340 करोड़ की कंपनी की सेल आई है। ओवरऑल कंपनी ने 17% का ग्रोथ दिखाया है सालाना तौर पर कंपनी के सेल्स के अंदर जो रेवेन्यू है कंपनी के मुनाफे की बात करते हैं। तो दोस्तों, जो कंपनी का मुनाफा था वो करीबन 361 करोड़ था पिछले साल। अब 361 करोड़ से दोस्तों ये जो कंपनी का मुनाफा है वो बढ़ के करीबन 417 करोड़ पर देखने को मिला। लेकिन कंपनी का जो मुनाफा था पिछले क्वार्टर में वो 430 करोड़ के आसपास का था, वो घट के करीबन 417 करोड़ का हुआ। तो ये जरूर है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्यू ऑन क्यू तौर पर थोड़ा सा डिक्लाइन करा है। कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो 23.89 का था पिछले बार, वो दोस्तों अब बढ़ के करीबन 27.49 का हो चुका है। यानी यहाँ पर तो ग्रोथ काफी शानदार है। लेकिन प्रीवियस क्वार्टर में क्योंकि दोस्तों कंपनी का मुनाफा घटा है तो 28.37 का ईपीएस था, अब वो घट के 27.49 का ईपीएस देखने को मिला है। तो ये है कि हाँ, कंपनी के नतीजों को हम ये कह सकते हैं कि थोड़े से मिक्स नंबर्स देखने को मिले। उतने ज़्यादा बेहतर भी देखने को नहीं मिले और उतने ज़्यादा खराब भी, कोई यहाँ पे कोई ऐसे नंबर्स नहीं जिनको खराब हम कह सकते हैं। बट हाँ, ये है कि एक्सपेक्टेशंस, अगर हम बात करते हैं बाजार की, जो सीएनबीसी की एक्सपेक्टेशंस थी वो करीबन 416 करोड़ 416 करोड़ का जो इस बार प्रॉफिट आया वो, उसमें एक्सपेक्टेशंस थी 434 करोड़ की। तो एक्सपेक्टेशंस को ज़रूर दोस्तों कंपनी बीट नहीं कर पाई, बिलो नंबर्स देखने को मिले, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नीचे है। बट ओवरऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या थी? वो यही थी कि दोस्तों क्या कंपनी बोलेगी उनके टैक्स एविजन के ऊपर। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने इसके ऊपर भी आंसर दिया। सो कंपनी ने दोस्तों साफ साफ कहा, द कंपनी सेट इनकम टैक्स अथॉरिटीज कंडक्टेड अ सर्च इन December 2023 एट सर्टेन premises, plants and employees residence, and it fully cooperated, providing necessary details, clarification and documents. इसके बाद कंपनी ने कहा कि as of the financial results issuance date, no written communication from the department regarding the search outcome have been received. The management, based on available records, believes that there is no material adverse impact on the company's financial position. No material adjustments are deemed necessary for the quarter and 9 months ended December 31st 2023, ऐसा कंपनी ने साफ साफ कहा है। इसका मतलब ये है कि बेसिकली दोस्तों कंपनी ने आपको ये कहा है कि अभी तक इनको कोई भी ऐसा लेटर नहीं मिला है इनकम टैक्स अथॉरिटीज से जो ये कहता है कि हाँ, इनके द्वारा कोई इवेजन किया गया है या फिर कोई इरेगुलरिटीज पाई गई है। ऐसा कंपनी के पास कोई भी अभी तक नहीं, ऐसा कोई भी लेटर जो है वो रिसीव हुआ है फ्रॉम द इनकम टैक्स। और कंपनी ने ये भी कहा है कि इसका कोई मटेरियल इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, किस पर? कंपनी के फंडामेंटल्स पे, कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। और मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर जितना रिएक्शन आना था वो एक रिएक्शन देखने को मिल चुका। एंड ओवरऑल अगर आप कंपनी के नंबर्स को कहेंगे तो ये नंबर्स आर ओके ओके, ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छे हैं और ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा कंपनी ने खराब नंबर्स पेश करे हैं। बाकी लेट्स सी स्टॉक कैसा करता है। आज 4,440 पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है, एंड यहाँ से मेरे हिसाब से स्टॉक के अंदर सिंपल सी बात है, आप पेशेंस रखिए। एक अच्छी कंपनी है, कोई बुरी कंपनी नहीं है पॉलीकैब, एंड यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो नंबर आते हैं वो है टाटा कम्युनिकेशन के। आज टाटा कॉम के नंबर्स निकल के आए, और नंबर्स क्योंकि बाजार के दौरान ही निकल कर आ गए थे तो उसका रिएक्शन आप खुद नोटिस कर सकते हैं। रिएक्शन काफ़ी शानदार देखने को मिला स्टॉक में, हम कह सकते हैं 1800 तक के लेवल देखने को मिल गए। ऑलमोस्ट 102 पॉइंट्स स्टॉक चढ़ गया, 6% ज़्यादा की तेजी देखने को मिली। एंड चार्ट पे इस प्रकार का एक ब्रेकआउट हम कह सकते हैं नजर आ गया, क्योंकि नंबर्स कंपनी के अच्छे निकल कर आए। अब नंबर्स देखिए किस तरीके से आप खुद देख सकते हैं।
तो नंबर्स को आप खुद नोटिस करेंगे तो आपको लगेगा कि ये नंबर्स किस प्रकार के हैं। कंपनी की जो सेल है वो करीबन 4528 करोड़ की थी, वो बढ़ के दोस्तों करीबन 5633 करोड़ की हो गई, यानी सालाना तौर पर 24% का कंपनी के सेल्स में इंक्रीज देखने को मिला। जो कंपनी की सेल पिछले क्वार्टर में थी वो करीबन 4872 करोड़ की थी, अब वो बढ़कर 5633 करोड़ की हो चुकी है। यानी कंपनी के जो सेल है वहाँ पर वाई भी इंक्रीज है एंड क्यू ऑन क्यू तौर पर भी इंक्रीज है। लेकिन बात आती है प्रॉफिट की। अब प्रॉफिट दोस्तों कंपनी का था पिछले करीबन साल 395 करोड़ का, और वो दोस्तों घट के करीबन 45 करोड़ का हो गया। और प्रीवियस क्वार्टर में कितना था कंपनी का प्रॉफिट, 221 करोड़ का, वो भी घट के कितना हो चुका है, 45 करोड़। तो आप सोचेंगे कंपनी का मुनाफा तो घटता हुआ नजर आया, तो फिर स्टॉक क्यों चला, राइट? क्योंकि जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर था, कंपनी जो एक पहले कमा रही थी एक शेयर पर, वो दोस्तों अराउंड था करीबन 13.82 रुपीज़, राइट? और वो कितना हो गया घट के 1.57, यानी अब कंपनी सिर्फ ₹1.57 अपने हर शेयर पे कमा रही है। प्रीवियस क्वार्टर में 7.74 था, तो यहाँ से भी और एक बड़ा डिप देखने को मिला। तो ऐसा क्यों हुआ कि जब कंपनी के नंबर्स इस प्रकार के हैं तो स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिली? उसका एक रीज़न है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको साफ देखने को मिलेगा कंपनी ने इस बार किया क्या है, कंपनी ने एक एक्सेप्शनल लॉस दिया है करीबन 185.5 करोड़ का। इस एक्सेप्शनल लॉस को दोस्तों कंपनी ने ऑलरेडी देखिए एक प्रोविजन बना रखा है, तो अगर आगे नहीं आता इन फ्यूचर में तो वापस से आ जाएगा। तो इसी के कारण दोस्तों जो कंपनी का मुनाफा है वो बेसिकली घटता हुआ देखने को मिल गया, और इसी के कारण दोस्तों जो आपको मुनाफा है वो कंपनी का कम होता हुआ नजर आया। बाकी आज सच कुछ खास प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली कंपनी के नंबर्स में, इसीलिए जब कंपनी के नंबर्स निकल कर आए तो स्टॉक में तेजी देखने को मिल गई। जरूर मार्जिन कंपनी की 20.1% से 20.1% पे आई, जो पहले 23.8% पे थी, यानी यहाँ पर जरूर थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिला है। बट ऑन एंड ऑल जो नंबर्स है कंपनी के बढ़िया देखने को मिले। जो उनका डेटा सर्विसेज का रेवेन्यू है वो 16% पर आता हुआ नजर आया, मतलब 16% से बढ़ता हुआ नजर आया, और क्यू ऑन क्यू भी ऑलमोस्ट 28% तक देखने को 28% करीबन वाई बढ़ा है एंड 16% क्यू ऑन क्यू बढ़ा है। तो वो नंबर्स भी कंपनी ने काफ़ी बढ़िया पेश करे। तो कंपनी के ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वहाँ पे कंपनी ने बढ़िया बढ़िया काम किया है। एंड इसलिए फ्रेंड्स टाटा कम्युनिकेशन के स्टॉक में आज इस प्रकार की शानदार तेजी हमने विटनेस करी। क्यों? बिकॉज कंपनी के नंबर्स बाजार को काफ़ी पसंद आते हुए देखने को मिले हैं। जरूर दोस्तों शेयर का जो 52 हफ्तों का है वो 1957 का है, और पिछले 6 महीने में अगर आप टाटा कम्युनिकेशन को देखेंगे तो 11-12% के रिटर्न दिए। एंड लास्ट एक साल में भी अगर टाटा कम्युनिकेशन के रिटर्न की बात करते हैं तो रिटर्न कंपनी ने ऑलमोस्ट 31-32% के दिए। तो ये कि हाँ टाटा कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा हमको चेंज देखने को मिला, एंड इसके कारण दोस्तों स्टॉक जो है वो इस प्रकार से शानदार मूव दिखाया है। आखिरी स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। और आज दोस्तों ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज एक दिन में जी हाँ 27% से ज़्यादा चलता हुआ नजर आया। 6479.60 पे दोस्तों आज स्टॉक की क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन एक दिन में 27% तक दोस्तों स्टॉक जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल गया। ऑलमोस्ट 1400 अंक तक दोस्तों स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। 6622.80 का इसका आज का बेसिकली हाई था, और ज़रूर वहाँ से भी स्टॉक 100-200 रुपये नीचे है, लेकिन उसके बावजूद भी आज एक दमदार मूव देखने को मिला, और एक दिन में 27% के रिटर्न्स अब आपको ये ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज में देखने को मिले। अभी तक अगर कंपनी का मैक्स रिटर्न्स आप देखेंगे तो 2486% का देखने को मिला, लेकिन आज एक रिकॉर्ड मूव देखने को मिला। अब इसके पीछे का रीज़न क्या था? उसके पीछे का दोस्तों रीज़न है कंपनी के स्ट्रॉन्ग नंबर्स। जी हाँ, कंपनी ने काफ़ी शानदार अपने नंबर्स पेश करे ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज ने, इसलिए 20% तक शेयर में आपको तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि जो नंबर्स थे वो काफ़ी शानदार देखने को मिले, और उस नंबर्स का रिएक्शन हमको आज ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज में देखने को मिला है, जब स्टॉक एक दिन में मोर देन 27% इंक्रीज हुआ। अगर हम नंबर्स की बात करता हूं तो नंबर्स में दोस्तों कंपनी की जो सेल है वो करीबन 1449 करोड़ से बढ़ के 1824 करोड़ जाती है। 26% का इंक्रीज देखने को मिलता है। सितंबर में जो कंपनी की सेल थी 144 करोड़ की, वहां पर भी आपको साफ देखने को मिला इंक्रीज 1824 करोड़ पर आई। जो कंपनी का मुनाफा था फ्रेंड्स, वो कंपनी का मुनाफा करीबन 437 करोड़ से बढ़कर करीबन 741 करोड़ का देखने को मिल गया, जो ऑलमोस्ट 69% के आसपास का इंक्रीज हमको दिखाता है। एंड जो 417 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था वो भी करीबन 741 करोड़ हो जाता है। तो कंपनी के नंबर्स में काफी शानदार हमको बढ़त देखने को मिली। 50 रुपए का जो ईपीएस था कंपनी का वो 85 रुपीज पर पहुंच जाता है, और जो प्रीवियस क्वार्टर में 48.20 का ईपीएस था वो 85.51 हो जाता है। तो ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स के कारण दोस्तों आज स्टॉक में इस प्रकार का तगड़ा मूव देखने को मिला है। अब जरूर देखिए आज का जो तेजी था वो बहुत बढ़िया देखने को मिला, तो आगे कितना स्टॉक चल पाता है ये देखने वाली बात अलग होगी, लेकिन हाँ ये है कि आज एक बहुत शानदार और बहुत तगड़ा मूव ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज ने दिया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।